विकास का मुख्य काम सरकार का होता है। 20 वर्षों से श्री नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं और 11 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में जहां पर एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन एनडीए की सरकार 20 वर्ष तक हो लगभग, और आज बिहार हर विकास के मापदंड पर देश में अंतिम पायदान पर हो। ये फर्जी मतदाता जिनको अभी नाम हटवा रहे हैं वो मतदाता सूची में क्यों था 1 साल पहले? प्रत्येक साल चुनाव से पहले एक इसका रिव्यू होता है और जो मृत है या फर्जी है या डबल है उनको हटाया जाता है, कुछ नाम जोड़ा जाता है। तो जब 24 में हुआ 1 साल बाद 65 लाख आ गए। ये तो ड्राफ्ट सूची है कि प्रत्येक दिन हम लोग लाश गिनने में लगे। लोग भयभीत है, सारे लोग भय में हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, घर में बंद है। तो विकास जिस शासन में जनता को प्राण की सुरक्षा का सवाल हो, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, वहाँ विकास की कल्पना क्या कर सकते? नमस्कार, दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। हम निकले हैं चुनावी यात्रा पर। 2 महीने बाद बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना, ऐसे में सीतामढ़ी ज़िले में है। सीतामढ़ी ज़िले में घूम घूम कर विधानसभा के लोगों से पूछ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में जा कर के, आपकी समस्याएँ क्या हैं, परेशानी क्या है। क्योंकि लगभग 5 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं। विधायक के जो मौजूदा अलग अलग विधानसभा के विधायक हैं, उन्होंने कितना विकास किया है, कितना काम किया है, उनका रिपोर्ट कार्ड जारी होना है। जनता रिपोर्ट कार्ड देगी जब चुनाव नज़दीक आएगा या फिर चुनाव में वोट डाल। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी राजद कार्यालय में सीतामढ़ी के, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के पूर्व सांसद अर्जुन राय जी हैं। बड़े नेता हैं राजद के और सीतामढ़ी में अच्छी खासी पकड़ है, और ऐसे में यहाँ की जो राजनीति है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस बार सीतामढ़ी में राजद और महागठबंधन कितना बड़ा ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहा है और कितना बड़ा झंडा गाड़ने जा रहा है। सबसे पहले तो दर्श न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं और सरकार और उनसे जुड़े सवालों पर अपनी बात रखते हैं, रिएक्शन रखते हैं। इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तमाम विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो विधायक हैं उनके प्रति लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है कि 5 साल ऐसे बीत गया। जल योजना हो या फिर सड़कों का जो जाल बिछने की बात कही जाती है नीतीश कुमार के द्वारा कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली हमने लगवा दिया, तमाम चीज़ों में खामियां कमी देखी जा रही है। जनता कैसे भरोसा कर पाएगी ये सरकार हो, या फिर आप पर कैसे भरोसा कर पाएगी? आपके भी कई विधायक हैं, उनके खिलाफ भी देखिए लोगों में आक्रोश है। देखिए, विकास का मुख्य काम सरकार का होता है। 20 वर्षों से श्री नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं और 11 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार में जहां पर एक ही पार्टी, एक ही गठबंधन एनडीए की सरकार 20 वर्ष तक हो लगभग, और आज बिहार हर विकास के मापदंड पर देश में अंतिम पायदान पर हो। साक्षरता दर हो उसमें अंतिम पायदान पर, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हो अंतिम पायदान पर, गरीबी के मामले में हो अंतिम पायदान पर, इसके बाद पर कैपिटा जो इनकम है या बिजली का कंजम्पशन है, जो भी विकास के मापदंड है, महिलाओं में जो बीमारी होती है, एनीमिक महिलाएं सबसे ज़्यादा बिहार में हैं और हर तरह से बिहार पिछड़ा हुआ है। एक चीज़ में बिहार देश में सबसे आगे है। इसके लिए नीतीश जी को या तो जनता को विदा करना चाहिए हमेशा के लिए, या खुद के भाग्य भरोसे छोड़ना चाहिए। पूरे देश में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन बिहार में है। 4 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर प्रत्येक साल जाते हैं और रहते हैं। इतना बड़ा माइग्रेशन इतनी आबादी में कहीं बिहार देश में नहीं है। तो 20 वर्षों में जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि 5 साल में नया बिहार बनाएंगे, 10 साल में विकसित बिहार बनाएंगे। तो ये 20 वर्ष में आज बिहार लाचारी, गरीबी, बेरोजगारी के चपेट में है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं काम नहीं है। ये तो धन्यवाद मानिए श्री तेजस्वी यादव जी का।
हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने नौकरी रोजगार एजेंडा में लाया, राजनीतिक चुनावी मुद्दा में लाया, और जब मौका मिला 17 महीने के सरकार में तो इन्होंने 5 लाख से ज़्यादा बहाली कर दी, 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी को प्रक्रियाधीन कर दिया। हर सेक्टर में रोजगार और नौकरी के अवसर खोल दिए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ रोजगार बिहार में मिले हैं। तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने महंगाई लाई है, बेरोजगारी लाई है, और बिहार और खासकर सीतामढ़ी में तो सबसे बड़ा जान का संकट है। जान का संकट है, जान प्राण का संकट है। वाटर क्राइसिस है। अरे वाटर क्राइसिस है, वो तो पोल्यूटेड वाटर भी पी लेंगे, बिना पानी के दूसरे जगह से भी ला के पी लेंगे, नदी नाले का पी लेंगे, लेकिन जान रहेगा तब तो इनसे पीने की तो जान रहेगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ कि हत्या हो रही है, डेली मारे जा रहे हैं। आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बचिएगा कि नहीं बचिएगा? यही नीतीश कुमार कहते थे कि हमारे सरकार में, यानी कि आदरणीय लालू जी की सरकार में लोग असुरक्षित थे, जंगल राज का संज्ञा दी जाती थी। ये राक्षस राज है ये। आप देख लीजिए, कल ही बगल के परसौनी के मुखिया जी के भाई, मतलब मदन कुशवाहा है, उसकी हत्या कर दी। साफ सुथरा अच्छा आदमी, परसों हत्या कर दी। आज देख रहे हैं आपको, लक्ष्मीपुर है, वहाँ के एक ऑटो ड्राइवर जो गोनौर महतो है, उसका लाश मिला बाजपट्टी में। 4 दिन पहले दिलीप कुशवाहा और राजेश पासवान बथनाहा के बलाबली के, उसकी हत्या कर दिया। इधर लगभग 1 महीने हो गए, महसौल में मुख्य बाजार में पुलिस के नाक के नीचे पुट्टू खान की हत्या कर दी। पुलिस इश्तेहार चिपकाता है, राजनीतिक सत्ता का दबाव आता है, इश्तेहार में रह जाता है। यानी प्रत्येक दिन हम लोग लाश गिनने में लगे हैं। लोग भयभीत हैं, सारे लोग भय में हैं कि हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, घर में बंद है। तो विकास, जिस शासन में जनता को प्राण की सुरक्षा का सवाल हो, खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा हो, वहाँ विकास की कल्पना क्या कर सकते हैं? रह गया सीतामढ़ी में जो विकास हमने किया वही है। चलिए फिर से मुद्दे पर आते हैं। इस बार 2025 में क्या होने जा रहा है? क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मेहनत करते नजर आ रहे हैं वोट चोरी का आरोप को लेकर के, तमाम चुनाव आयोग को घेरना, सत्ता पक्ष को घेरना, और गांव मोहल्ला में वोट चोरी का कहाँ है मसला है? आप कह रहे हैं कि वोट चोरी का मसला है, लोग तो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं होता है। अच्छा, लोग कह रहे हैं, हो सकता है आपको कहे होंगे, लेकिन ये 65 लाख मतदाता का जो नाम इन्होंने काटा है, जो मतदाता 1 साल पहले वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे, जिससे मोदी की सरकार बनी है, जिस वोट से हम चुनाव हारे हैं, कुछ वोट से, वो मतदाता 65 लाख फर्जी मतदाता इनको दिखाई दे रहा है। जरूरी थोड़े कि 65 लाख जो कटा है ना, वो उन्होंने ही वोट किया होगा। जो मर गया वोट नहीं किया, जो चला गया वोट नहीं किया होगा, जो बाकी जो बचे उन्होंने वोट किया होगा। मैं ठीक बात आप कर रहे हैं, जो बचे हैं वो वोट किए हैं। तो ये फर्जी मतदाता जिनको अभी नाम हटवा रहे हैं, वो मतदाता सूची में क्यों था 1 साल पहले? प्रत्येक साल चुनाव से पहले एक इसका रिव्यू होता है, और जो मृत है या फर्जी है या डबल है, उनको हटाया जाता है, कुछ नाम जोड़ा जाता है। तो जब 24 में हुआ, 1 साल बाद 65 लाख आ गए। ये तो ड्राफ्ट सूची है। अभी जो 11 तरह के कागज दे रहे हैं, बहुत सारे के पास नहीं है। जो 4 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं, वो तो बड़ा मुश्किल में है। अब उनको अपना शिकायत दर्ज करने के लिए आकर के सदैव उपस्थित होना है। जो दिल्ली चला गया, जो पंजाब चला गया, जो मुंबई चला गया, वो 2,000-3,000 रुपये खर्च करके आएगा शिकायत दर्ज। अर्जुन राज जी, अब आपके पास मुद्दे क्या बचे हैं? क्योंकि आपने जो बताए थे कि 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये करेंगे। नीतीश कुमार वो लागू कर रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिया, युवा आयोग बना दिया, पत्रकारों का पेंशन बढ़ा दिया, और भी कई सारे चीज़ें उन्होंने किया है। आपके जो मुद्दे तो ख़त्म होता जा रहा है। फिर क्या होगा आपका, कैसे सरकार बनेगी? आप दिल्ली चले जाइए। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार में जो घोषणा, केजरीवाल सरकार में जो योजनाएं चल रही थी, बीजेपी ने चुनाव से पहले बोला था कि हम सब चालू रखेंगे, सब धीरे धीरे बंद हो रहा है।
तो नीतीश कुमार जी अभी 1100 रुपये पेंशन किए हैं, हमारा 1500 है, प्रत्येक साल 200 बढ़ाएंगे। अब माई बहन मान योजना जो हमारा 2500 है, वो तो अभी कहाँ दे रहे हैं माई बहन मान योजना। प्रशांत किशोर 2000 देंगे। हम 2500 ऑलरेडी कह चुके, सब नकल कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी का। जो बढ़ाया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1100, आप 1500 कह रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम 2000 देंगे पेंशन। अरे हम तो प्रत्येक साल 200 बढ़ा देंगे, तो साले साल बढ़ाते चले जाएंगे ना महंगाई के अनुसार। पैसा कहाँ से लाइएगा? जो नीतीश जी कहते थे पैसा जेल से लाइएगा। तो नीतीश जी के पास पैसे का अभाव है, 200 रुपये बढ़ाइएगा। वो तो घोटाला कर रहे हैं, 4 आदमी बैठ के बिहार लूट रहे हैं, इनके पदाधिकारी या कुछ इनके चेले चपाटी ने। तेजस्वी यादव को तो बिहार बनाना है ना। अभी 3.25 लाख करोड़ का बजट है, आने वाला समय में 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का बजट होगा, और बजट का अधिकांश पैसा वंचित, गरीब, लाचार, विवश महिलाएं, स्टूडेंट्स, बेरोजगार, उनमें लगाया जाएगा। ये बजट के पैसे को पूंजीपतियों में लगाते हैं। आखिरी सवाल, और इस सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म भी करेंगे। तेज प्रताप यादव पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया, और ऐसे में उन्होंने जो ऐलान किया है, जो पार्टी बनाई है, चुनाव आयोग के द्वारा रजिस्टर्ड भी कर दिया गया है, नुकसान किसको पहुंचेगा? पहले किसमें थे और अभी जाकर के 5 पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया है, वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? नुकसान किसको पहुंचेगा? अगर एक विधानसभा चुनाव में खड़ा कर देंगे तो नुकसान किसको पहुंचेगा? चिराग मॉडल, तेज प्रताप मॉडल बनेगा कि नहीं? जो हमारे पार्टी में नहीं है, हाँ, उसके बारे में जो हमारे नेता के परिवार के अभी परिवार से जुड़े नहीं है उसके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में क्या कहना है? रह गया कि अब तेज प्रताप जी पार्टी बनाए, क्या करें? हर कोई स्वतंत्र है, हजारों पार्टियां देश में हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल जब बीजेपी के सीना पर चढ़ के बैठा हुआ है, उसकी हैसियत नहीं है राजद से अकेले लड़ने की, तो वो और गठबंधन करके लड़ रहा है। तो अब बहुत लोग अपना पार्टी बनाते हैं, इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन राज जी से हमारी बातचीत हो रही थी। सीतामढ़ी की जो पूरी राजनीति है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में देखना होगा सीतामढ़ी के जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उस विधानसभा क्षेत्रों में क्या स्थिति होती है जब चुनाव नज़दीक आता है, जब वोट डालता है तो कितने सीटों पर राजद चुनाव जीतती है। फिलहाल देखिए अभी तो मजबूत पकड़ में है बीजेपी, और 2025 में महागठबंधन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कई सारे घोषणाएं की गई हैं। 2500 रुपये माँ बहन सम्मान योजना में दिया जाएगा, पेंशन बढ़ाया जाएगा, गैस सिलेंडर सस्ता किया जाएगा, और भी कई कार्य हैं। अब देखें जनता भरोसा करती है कि नहीं, जनता ये मालिक है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।